आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की आवाज। लोजपा के टूट पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान। जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। चिराग ने जैसा बोया वैसा ही काट रहे हैं। चिराग पासवान ने विधानसभा में एनडीए के खिलाफ में काम किया था। उनके खिलाफ पार्टी में विरोध चरम पर था। उसी का यह नतीजा टूटा है। रामविलास पासवान अच्छे नेता थे। 2019 में हम 7 चुनाव लड़े थे, 39 सीट जीते, लेकिन जिनको बिना मेहनत का पद मिलता है तो उसको आसान लगता है। उसे पचाना सबके लिए आसान नहीं होता। विधानसभा चुनाव में लोजपा नेता ने अलग लाइन लिया। उनके पार्टी के लोग परेशान थे और लोगों ने फैसला लिया। लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए स्थिर होना होता है। सुबह में कुछ, शाम में कुछ नहीं चलेगा। 3 सवाल एक ही साथ पूछती है। जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो मैंने 2 दिन बता चुका, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब भी विस्तार होगा हम लोगों को पता ही। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है। उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं, और एनडीए में हम लोग तो 2 ही लोग न हैं, बीजेपी और जेडीयू है। दोनों जगह जहाँ जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, पशुपति पारस से भी बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान पर बयान दे रहे थे, उस वक्त से ही लोजपा नाराज थी या फिर नहीं? ये तो मैंने आपको बताया ही। देखिए सब लोग एक देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। इसमें याद करिए ना, पशुपति पारस से भी यहाँ पर मंत्री थे। लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था, ये बहुत अच्छा माहौल था। और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है, लोग सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करेंगे। क्या लगता है सर, जो विधानसभा चुनाव, देखिए एक कहावत है सर, एज यू सो विल यू रीप। जो बोइएगा आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे, और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। और 2019 के चुनाव में आपने देखा बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीटें मिली। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव है, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब है, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। और साथ ही आप जानते हैं कि लोग जनशक्ति पार्टी में स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का, उनके भाई पशुपति पारस जी का, और भी जितने साथी हैं, सब लोगों का एक योगदान रहा। और सब लोग पुराने अनुभवी सब राजनीति। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है तो देखिए पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या आवश्यकता है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिया। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई, उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व, हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी थे। तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइए। पार्टी से डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, क्या उन लोगों के लिए मैसेज नहीं है? देखिए राजनीति जो हम लोग करते हैं, आप लोग करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति है, और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी विचारधारा होती है, और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रहे हैं और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं। लंबे रेस के घोड़ा को
बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब जगहों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करें। सर दिल्ली में भी उसी का परिणाम था, उनको इसका मिल गया परिणाम। देखिए एक बात बता देते हैं, अभी उनकी उम्र बहुत है। मैंने बताया ना कि आदमी को लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए और लंबी राजनीति को सोचना चाहिए। और सबसे ज़रूरत है कि राजनीति में अपने सिद्धांत के साथ साथ आपके साथ जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सहयोगी के अनुभवी हैं, उनका भी मान सम्मान करना सीखें। संभावना है कि वो भी अच्छा आप जरा देखिए इस पार्टी का आप जरा इस बात पर गौर करिए। बंगाल में उनकी सरकार हुआ करती, आज भी लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है कहाँ के, बंगाल के। लेकिन बंगाल का जो रिजल्ट हुआ अभी, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं क्या करता। तो स्वाभाविक है कि लोगों को लगता है कि भाई जहाँ दिखता है कि लोग जो डूबता हुआ जहाज है, सब उससे निश्चित रूप से अलग होना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे जो भी उनमें जो युवा हैं, पहले देखिए आदरणीय माधव सिंधिया जी, नितिन प्रसाद जी, सब लोग क्या करें। आप राजस्थान में भी देखते रहते सचिन पायलट जी का। तो कहीं भी देखिए अगर आप इस प्रकार की राजनीति करिएगा जहाँ कि अपने पार्टी में लोगों को बोलने का, विचार रखने का अवसर नहीं दीजिएगा, संगठन पर ध्यान नहीं दीजिएगा और सिर्फ परिवार पर रहिएगा, तो बहुत लंबा नहीं चलेगा। बिहार में अगर नेता आना चाहे तो स्वागत रहेगा। कौन? बिहार में कांग्रेस के नेता जो है वो एनडीए में आना चाहते तो स्वागत रहेगा। इसका तो देखिए हम जानते जब ब्रिज कोई बनता है ना तो पार करेंगे। अभी जब वो नौबत आएगी देखिए।